नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री क्रोनोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे नीरज की। नीरज कोई नहीं, मेरे ही जान पहचान का एक बंदा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट और मतलब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है। बहुत अच्छा इंसान है। कुछ साल पहले उसके साथ एक घटना घटी थी, उसने मुझे बताई, बट मैंने चैनल देर से शुरू किया था। तो आज उससे मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैं सोचा बातों बात में उसने वो पुराने दिनों का जिक्र किया कि वो दिन आज भी मुझसे भुलाए नहीं भूलते हैं। तो मैंने पूछा उससे, भाई इस बात को मैं चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार शेयर करना। तो वो चीज़ मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूँ। नीरज बहुत ही अच्छा बंदा है, दिल्ली का रहने वाला है। मोस्टली जॉब के चक्कर में वो मुंबई गया था कुछ साल पहले। डोंगरी में उसका फ्लैट हुआ करता था। वो था और उसका फ्लैटमेट, वो साथ रहते थे। एक दिन की बात है, बंदा नीरज जब जब वहाँ गया, अपने ऑफिस गया। ऑफिस उसको निकलने में देरी हो गई, थोड़ा सा देर हो गया उसको ऑफिस से निकलने में। तो लगभग तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 का समय रहा होगा। तो बाहर निकला, बाहर देखा उसने कि कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ये रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा था थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी। जब बारिश शुरू हो चुकी तो उसने हाथ ऐसे ऊपर किया अपने ऊपर, जो बैग था अपना बैग को ऊपर लगाया। तो फिर भी बारिश कहाँ, बारिश की बूंदें तो फिर भी रहेंगी, पड़ेगी। तो ये दिक्कत क्या हो रही थी, इतने में उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे से किसी ने आकर के छाता लगा दिया उसके सर के ऊपर। तो उसने पूछा, देखा पीछे मुड़ करके, तो कोई बुजुर्ग थे, लगभग 60, 65, 70 साल की उम्र के रहे होंगे। उन्होंने ही छाता लगा दिया था उसके बुजुर्ग इंसान को। नीरज ने देखा और देख के धन्यवाद किया। तो बदले में उन्होंने क्या बोला, जब धन्यवाद इसने बोला तो बदले में उन्होंने क्या बोला, मेरी क्या गलती थी, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। अब ये सुन करके उसको थोड़ा अजीब लगा, या क्या बातें कर रहे हैं ये। उसने इग्नोर किया, वो आगे चलने लगा। जब वो आगे चलने लगा तो उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है, क्योंकि एक नहीं, दो पैरों की आवाज़ें आ रही थी पानी में, छप 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 करती हुई। तो वो इग्नोर किया उसने, करते करते मैं फ्लैट पे पहुंच गया। जब वो फ्लैट पे पहुंचा तो फ्लैट पे कोई था नहीं। उसका जो फ्लैटमेट था वो भी अपने घर गया हुआ था। तो वो उस दिन अकेला था अपने फ्लैट पे। और उसका फ्लैट जो था वो 9th फ्लोर पे था। 9th फ्लोर पे था। तो जब वो अपने फ्लैट पहुंचा, फिर जब खा पी करके जब वो सोने गया, तो उसका मन नहीं लग रहा था। उसका मन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, घबराया हुआ सा मन था। तो उसने अचानक से अपने किस खिड़की पे देखा तो किसी का हाथ उसको चिपका हुआ दिखा। फिर खिड़की के बाहर किसी ने हाथ लगाया हुआ है। इसने इग्नोर किया होगा कोई, पर एक सेकंड उसे ध्यान आया कि 9th फ्लोर पे किसका हाथ पहुंच सकता है। ये सोच के वो घबरा के तुरंत वो लॉबी में गया, देखा लॉबी में कोई नहीं था। फिर जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ वापस आया, वो देखता क्या है, वही बुजुर्ग आदमी हाथ में छाता लिए वही खड़ा हुआ है। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ है और उसको देख के वो मुस्कुरा रहा है और एक ही बात दोहरा रहा है कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। अब ये देख के नीरज की तो हालत ही खराब हो गई और उसको महसूस होने लगा, नीरज को, कि उसके फ्लैट में पानी भरने लगा है। ये देखते देखते वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसका दोस्त वापस आया अपने घर से, तो उसने देखा वो बेहोश पड़ा हुआ था। तो उसको जब इधर से जब उसको तिरछा किया, तो उसके पेट पे जब दबाया तो उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ। उसके फेफड़े में पानी भर गया था। तो उसका दोस्त भी हैरत में आ गया। तो जब होश में आया नीरज ने, तो अपने दोस्त से, फ्लैटमेट से पूछा कि भाई ऐसी सी बात है। तो उसके फ्लैटमेट ने बताया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, बहुत लंबे समय से एक बुजुर्ग यहाँ रहा करते थे। वो एक दिन एक किसी रात को वो बाहर निकले बारिश में, और एक लेडी थी, कहीं जाना था लेडी को। तो वो एक कैब में बैठ करके चली गई। तो जब वो कैब में बैठ के जा रही थी तो उनका साड़ी वो कैब के बाहर आ गई थी। और देखने से लग रहा था कि साड़ी कहीं से ही फंस सकती है और उनको चोट लग सकती है। तो बस ये बताने के लिए वो आगे की ओर भागे रोड पे। जब वो आगे की ओर भागे तो आगे सीवेज था जो पानियों से भरा हुआ था और चारों तरफ पानी लगा हुआ था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। तो वो जाके उसका पैर पड़ गया, वो उसी में सीवेज में गिर गया और डूब के वो खत्म हो गया। उस दिन के बाद से बहुत लोग इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे महसूस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने देखा है, जैसे कि तुमने कहा कि तुमने देखा है। लेकिन नीरज को ये रात, वो उस दिन की जो रात थी, वो उसको सोने नहीं देती थी। फाइनली नीरज मुंबई से वापस दिल्ली आ गया। लेकिन आज भी जब वो रात सोचता है, उसकी रूह कांप जाती है।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिस्ट्री क्रोनोलॉजी में और नई नई स्टोरीज के साथ आपके साथ आएंगे और आपको दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाएंगे। तब तक के लिए आप मिस्ट्री क्रोनोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल वाला आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।